आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने घरेलू दिफाई सनत को फरोग देने के मकसद से 928 अशिया की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करता रहा तो उसके साथ बातचीत नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में भारत बहरुल काहिल सलामती मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी ने अपना लीडर मुकर्रर करने के लिए AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इख्तियार दिया है। भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की तरसील से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज शुरू होगी। और आज चीन के शहर सुजू में सुदीरमैन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने दिफाई साजो सामान की तैयारी के शोबे में खुद किफालत में इजाफे के लिए 928 फौजी अशिया की दरामद पर मरहलेवार पाबंदी आयद कर दी है। वजारत ने इस तरह की पहले जारी की गई 3 फहरिस्तों के जिम्न में दिफाई साजो सामान को मुल्क ही में तैयार करने से मुताल्लिक चौथी फहरिस्त का ऐलान किया, जो 1238 अशिया पर मुश्तमिल है। पहली 3 फहरिस्तों का ऐलान दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में किया गया था। ताजा तरीन इस फहरिस्त में 928 फौजी अशिया हैं, जिनमें लाइन बदलने वाले यूनिट्स, जैली निजाम और फाजिल कलपुर्जे शामिल हैं, जिन पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के दरमियान मरहलेवार पाबंदी आयद की गई है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि चौथी फहरिस्त में 928 अशिया, जिनकी दरामदाती मुतबादिल के कदर 715 करोड़ रुपए है, भारत की सनत से हासिल की जाएंगी। उसने ये भी कहा है कि इससे पहले की 1238 में से अभी तक 310 अशिया को मुल्क में तैयार किया गया है। इसमें जंगी तैयारों, तरबियतकार तैयारों, जंगी बहरी जहाजों में इस्तेमाल होने वाली अशिया और मुख्तलिफ किस्म के हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह बना रहता है तो उसके साथ बातचीत कभी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ भारत मुखालिफ ताकतें हैं जो भारत की तरक्की और ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि उनके पास भारत का बराह रास्त सामना करने की ताकत नहीं है, लिहाजा वो दहशतगर्दी जैसी दरपर्दा जंग लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उड़ी और पुलवामा वाकयात के बाद मुसल्लह फौजों ने सर्जिकल स्ट्राइक और फजाई हमलों के जरिए ये सख्त पैगाम दिया है कि वो मुल्क के अंदर और सरहद पार दहशतगर्दी से लड़ने के और इसका खात्मा करने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, जिस समय पुलवामा का गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहाँ के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। जनाब सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म की जा चुकी है और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई है। वजीर दिफा ने कहा कि सरहदों की हिफाजत, अवाम की हिफाजत और मुल्क के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि मुल्क सभी तरह के खतरों से महफूज है। दिफा के शोबे में तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिफाई साजो सामान तैयार कर रहा है, बल्कि ये दोस्त मुल्कों की सलामती की जरूरतें भी पूरी कर रहा है। वजीर दिफा ने कहा कि दिफा समेत सभी शोबों से मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने में ताउन हासिल हुआ है और ये दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में भारत बहरुल काहिल सलामती मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि ये 3 रोजा तकरीब आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रही है। क्वाड रुकन मुल्कों के सीनियर फौजी कमांडर भारत बहरुल काहिल सलामती से मुताल्लिक आला दर्जे की इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए कैलिफोर्निया में
सनी लैंड्स के मकाम पर मीटिंग करेंगे। जनरल चौहान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के आला फौजी अफसरान के साथ बातचीत करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में जब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस की जिम्मेदारियां संभाली हैं, मुल्क से बाहर ये उनका पहला दौरा है। भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन में भारतीय बिरादरी से मुलाकात की और भारत स्वीडन दोतरफा ताल्लुकात में उनके रोल की सताइश की। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब दोनों ममालिक अपने सिफारती ताल्लुकात का 75वां साल मना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि स्वीडन यूरोपीय यूनियन का अहम रुकन है। वजीर खारजा ने भारत में जारी तब्दीली का भी जिक्र किया, जिससे भारत की आलमी साख बढ़ी है और बैरूनी मुल्कों में भारतीयों के लिए मौकों में इजाफा हुआ है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी से तालीम के मंजरनामे में यकसर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2020 में शुरू की गई इस पॉलिसी का मकसद आइंदा बरसों में नौजवानों और मुअम्मर अफराद की 100% खानगी का निशाना हासिल करना है। हुकूमत ने गुज़श्ता 9 साल में तालीमी ढांचे के सभी पहलुओं में तब्दीली लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि नई तालीमी पॉलिसी का मकसद साल 2030 तक स्कूली तालीम में 100% इंदराज की शरह के साथ प्री स्कूल से सेकेंडरी सतह तक तालीम को हमागीर बनाना है। एक रिपोर्ट। 21वीं सदी की ये पहली तालीमी पॉलिसी है जिसने 1986 की 34 साल पुरानी तालीम से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी की जगह ली है। रसाई, बराबरी, मेयार, सस्ते और जवाबदेही के बुनियादी सुतूनों पर मबनी ये पॉलिसी 2030 के लिए पायदार तरक्की के एजेंडे से मुंसलिक है। इस साल फरवरी में नौजवान ताकत, हुनर और तालीम को बरूएकार लाने के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कौमी तालीमी पॉलिसी सीखने और हुनर हासिल करने दोनों पर बराबर जोर देती है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोझ से मुक्त करने का बहुत हौसला मिला है। इस साल इस पॉलिसी के तहत हुकूमत नौजवान नस्ल में तहकीक और इख्तिरा के जज्बे में इजाफा करने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निजाम तैयार करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। हुकूमत ने पीएम श्री स्कूल के तौर पर मुल्क भर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों के फरोग के लिए एक नई स्कीम शुरू की है ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी के सभी अज्जा की नुमाइश की जा सके। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कल बेंगलुरु में मुनक़िद की गई कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर इख्तियार दिया गया है कि वो कर्नाटक में कानून साज पार्टी के लीडर के बारे में कोई फैसला करें। पार्टी आला कमान ने कल मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला सुशील कुमार शिंदे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और कांग्रेस लीडर दीपक बबारिया को मुशाहिद की हैसियत से तैनात किया है। कानून साज पार्टी के लीडर के नाम को हतमी शक्ल देने के लिए रियासत का अगला वजीर आला कौन होगा, पार्टी के कौमी सदर ने एक सतरी करारदाद मंजूर की। सीनियर कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार रियासत के वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद रहनुमाओं में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीतकर हालिया असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत हासिल की है। वजीर आला के ओहदे के ख्वाहिशमंद अफराद के हामी उस होटल के बाहर जमा हुए जहां कल कानून साज अराकीन की मीटिंग हुई थी। ये लोग सीएलपी मीटिंग के बाहर नारेबाजी में शामिल थे और मुतालबा कर रहे थे कि उनके लीडर को अगले वजीर आला के तौर पर मुकर्रर किया जाए। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के हामियों ने बेंगलुरु में उनकी रिहाइशगाह के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए थे जिसमें यह दावा किया गया था कि कर्नाटक के वही अगले वजीर आला होंगे। इस दौरान एक और पेशरफ्त के तहत नायब इंतखाबी कमिश्नर अजय बादू, कर्नाटक के रियासती आला इंतखाबी कमिश्नर मनोज कुमार मीना और रियासती इंतखाबी दफ्तर के दीगर सीनियर अफसरान ने कल बेंगलुरु में गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और कर्नाटक कानून साज असेंबली के 224 नए मुंतखबा मेंबरान पर मुश्तमिल नोटिफिकेशन की एक कॉपी उनके हवाले की। आईपीएस अफसर प्रवीण सूद को 2 साल की मुद्दत के लिए मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई का अगला डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है।
जनाब सूद फिलहाल कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल की जगह ओहदा संभालेंगे। भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की तरसील से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज शुरू होगी। G20 रुकन मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज्यादा मंदूबीन, खासतौर पर मदऊ किए गए ममालिक और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी IEA, आलमी बैंक और भारत की आलमी तवानाई की कौंसिल जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमें इस 3 रोजा मीटिंग के दौरान तरजीही मामलात पर तबादला ख्याल करेंगी। 6 तरजीही मैदानों में जिनकी निशानदेही भारत की सदारत के तहत की गई है, टेक्नोलॉजी की कमी को दूर करके तवानाई की तरसील किया जाना, तवानाई की तरसील के लिए रकूम की कम खर्च दस्तयाबी, तवानाई की यकीनी फराहमी और मुतनव्वे सप्लाई चेन, तवानाई की किफायत, सनत से खारिज होने वाली कार्बन गैस को तब्दील किया जाना और इसका जिम्मेदाराना खर्च, मुस्तकबिल के लिए ईंधन और साफ सुथरी तवानाई की आफाकी सतह पर दस्तयाबी और तवानाई की मुनसिफाना कम खर्च और सबकी शमूलियत वाला तरीक़ेकार शामिल है। एक रिपोर्ट। आज मीटिंग के पहले दिन तवानाई के मरकजी सेक्रेटरी जनाब आलोक कुमार, जो तवानाई की मुंतकली से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग के सदर भी हैं, अपना इफ्तिताही खुतबा देंगे। भारतीय हुकूमत के रेलवेज, कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर ममलिकत जनाब राव साहिब दानवे भी आज खुसूसी तौर पर खिताब करेंगे। सुबह के इजलास में तवानाई से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी एजेंसी, भारत की तवानाई से मुताल्लिक आलमी कौंसिल, तवानाई की तरबियत से मुताल्लिक कौमी इंस्टीट्यूट और दीगर सरकर्दा तंजीमों के नुमाइंदे तरजीही शोबों से मुताल्लिक मौज़ूआत पेश करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। फौज की हिमायत याफ्ता थाईलैंड की अपोजिशन ने इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक फ्यूथाई पार्टियां वजीर आजम प्रेथ चान ऊचा से आगे निकल गई हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती मुकम्मल की जा चुकी है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इन दोनों महाजों में से कौन सा महाज फौज के जरिए बनाए गए पार्लिमानी कवानीन के तहत हुकूमत कायम कर सकेगा। सुदीरबन कप बैडमिंटन में त्रीसा जौली और पी गायत्री गोपीचंद ने खवातीन के डबल्स के मैच में 21-15, 18-21, 23-21 से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कल चेनी तापे की ली चियासिन और तेंग चुन सुन को शिकस्त दी। भारत के एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु ग्रुप सी के पहले राउंड में अपने अपने सिंगल्स मैच 1-4 से हार गए। तनिषा क्रेस्टो और के साई प्रतीक ने मिक्स डबल्स में और सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मर्दों के डबल्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भारत का मुकाबला मलेशिया से और बुध को ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे EPFO की और ज्यादा पेंशन से मुताल्लिक स्कीम के मौजू पर एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम के एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर चंद्रमौली चक्रबोर्ती और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अपराजिता जग्गी के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद हुकूमत के कयाम के लिए जारी पेशरफ्त, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के स्वीडन दौरे और समंदरी तूफान मोका से मुतालिक खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की शाह सुर्खी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को वजीर आला मुंतखब करने का इख्तियार। वहीं ICSE और ISC की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के नतीजों के ऐलान को भी इनकलाब ने नुमाया खबर बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के स्वीडन दौरे में 8 ममालिक के वज़राए खारजा के साथ 2 तरफा मीटिंग को भी पहले सफ़े पर जगह दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने घरेलू दिफाई सनत को फरोग देने के मकसद से 928 अशिया की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करता रहा तो उसके साथ बातचीत नहीं होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में भारत बहरुल काहिल सलामती मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी ने अपना लीडर मुकर्रर करने के लिए AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इख्तियार दिया है। और भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की तरसील से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज शुरू होगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।